हेलो फ्रेंड्स, द टॉपिक इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये बहुत ही ईजी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं वर्टिकल फॉर्मेट दो पार्ट में डिवाइड है। तो एक बैलेंस शीट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो विल डिस्कस लेटर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट हियर इज अबाउट सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेज का मतलब होता है कहाँ से पैसे आए, एप्लीकेशन ऑफ हमारे पैसे कहाँ गए। तो सोर्सेज ऑफ में ऑनर है, ओड है, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, रिजर्व और माइनस फिक्टिशियस असेट्स है। यहाँ पर क्या है, ओड फंड, डिबेंचर है, लोन है और डिपॉजिट है। एप्लीकेशन साइड में फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से सोर्सेस ऑफ फंड से। सोर्सेस ऑफ फंड क्या बोलता है, आप होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। चलो देखते हैं शेयर होल्डर फंड क्या होता है। शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है इक्विटी होता है, आपका प्रेफरेंशियल्स होता है, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। शेयर कैपिटल मीन्स द इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वहाँ पे वो भी कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए माइनस कॉल इन एरियर, मतलब उसे पैसे नहीं दिए तो इसलिए हमको उसको माइनस करना पड़ेगा। और प्लस शेयर फॉरफिटेड, मतलब शेयर कैंसिलेशन हो गया इसलिए कंपनी के अकाउंट में हमने उसको ऐड कर दिया। तो इट इज़ ओवरऑल मीनिंग ऑफ द शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे है रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, तो सम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड और सम प्रॉफिट रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग जो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ है इट इज कॉल्ड द रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व और सरप्लस कॉल्ड एज अ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग। सी पार्ट है फिक्टिशियस असेट्स। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ। तो ये मैं नॉट रिटर्न ऑफ का मीनिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस एक्सपेंडिचर नॉट अ रियल असेट बट द सेम टाइम व्हाट वी आर नॉट कन्वर्टेड इनटू द कैश, तो दैट्स वाई दैट इज अ फिक्टिशियस असेट। और वो क्या होगा, माइनस होगा कहाँ पे से, आपके रिजर्व एंड सरप्लस में से। तो दैट इज अ कंसिडर एज अ फिक्टिशियस असेट्स। ये ऐसे खर्चे हैं जिसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो ये क्या लिखा है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर नॉट राइट ऑफ, तो उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हैं, और इशू एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फिक्टिशियस असेट के अंदर आती है। जो भी खर्चे हुए रहते नहीं भी तो भी हमको खर्चे इसको रखने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल आता है और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आता है और माइनस फिक्टिशियस असेट्स आता है जो हम उसको माफ़ नहीं कर सकते, हमको खर्चे उसको करने ही पड़ते हैं। तो वी आर कंसिडर शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। हो गया। अब देखते हैं हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, जो आपके सोर्सेस ऑफ फंड में एक सेकेंड पार्ट है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, विच आर रीपेबल आफ्टर 1 ईयर इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। तो इसका फॉर एग्जांपल है डिबेंचर्स है, बैंक लोन है, उसमें सिक्योर्ड आता है, अनसिक्योर्ड आता है, लोन फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो इट इज़ का मतलब व्हाट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ इट इज़ कंसिडर एज अ व्हाट, अवर द लाइबिलिटीज़ विच आर नॉट हैविंग अ एनी पेड। तो अभी हम लोग उसमें पैसे दिए हैं तो ये सोर्सेस ऑफ फंड में हम उसको कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पे देखो सोर्सेस ऑफ फंड में हमने ये दोनों देख लिया है, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को देखेंगे।